हाय, वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे EMRS JSA टाइपिंग पैटर्न के ऊपर कि लगभग आपका यहाँ पर क्या एक टाइपिंग पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ हम यहाँ पर इसको भी देखेंगे कि आपके लिए यहाँ पर कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर रहेगा अगर आप इसकी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो। और साथ साथ हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि आपके यहाँ पर टाइपिंग लगभग हो कब तक सकती है और आपको यहाँ पर लगभग कितना टाइम यहाँ पर मिल सकता है, उसकी हम बात करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। बाकी भी हम यहाँ पे टाइपिंग से रिलेटेड हम यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखेंगे जो भी आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प करेंगी एक्चुअल एग्जाम के अंदर। तो आगे चलने से पहले हम एक बार EMRS JSA वैकेंसीज को अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कि JSA के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के अंदर, तो ओवरऑल यहाँ पर 759 वैकेंसीज है। UR की यहाँ पर 311 है। वैसे ही आप यहाँ पर अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज के अंदर देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। और जनरली क्या हुआ है कि यहाँ पर जिनके अभी यहाँ पर टाइपिंग के अंदर सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर जो भी टाइपिंग के लिए यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के अंदर यहाँ पर जगह बनाना यहाँ पे काफ़ी आसान हो चुका है। क्योंकि जनरली यहाँ पर जितने बच्चे यहाँ पर लिए गए हैं वो इतने नहीं है कि फाइनली अगर आप यहाँ पर टाइपिंग अगर पास करते हो तो आपके यहाँ पर बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे कि आपको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो ही जाएगा, है ना। तो बेसिकली आपको यहाँ पर टाइपिंग बहुत अच्छे से देनी है, क्योंकि अगर आपने वो क्लियर कर ली तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का ही है। क्योंकि यहाँ पर क्या इतने ज़्यादा बच्चे लिए नहीं गए हैं कि हर कोई यहाँ पर टाइपिंग निकाल देगा। तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी लोग तो टाइपिंग के अंदर ही बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पर जिनका भी यहाँ पर थोड़े बहुत नंबर भी ऊपर होंगे ना, जो एक्चुअल कट ऑफ इनकी जो भी गई होगी, तो उनसे अगर इनकी थोड़े बहुत भी अगर इनके थोड़े नंबर ऊपर होंगे तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर सिलेक्शन बनता है और आपका यहाँ पर आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर जिनका भी यहाँ पर टाइपिंग के लिए हुआ है तो उनको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ पर जॉब जो है वो काफ़ी करीब है इस बार। अब अगर हम यहाँ पर देखें EMRS JSA टाइपिंग टेस्ट को, तो देखो आपके सामने यहाँ पर क्या गिवन है कि यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट आपका यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर PC के ऊपर ही होगा, है ना। ये वाली चीज़ तो देखो ऑब्वियस है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो 50 मार्क्स का ओवरऑल होगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर 20 मार्क्स आपको सिक्योर करने ही करने हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 मार्क्स यहाँ पर लिखे हैं कि आप 50 में से आपको यहाँ पर 20 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। और ये जो है ये क्वालिफाइंग है नेचर के अंदर, इसकी यहाँ पर कोई भी नंबर वंबर नहीं जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर 20 लाते हो या आप 30 लाते हो तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपको वो जुड़े हुए मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर क्वालिफाइंग लिखा हुआ है साफ साफ। तो ये बस आपको पास करना है, बाकी आपकी जो एक्चुअल मेरिट होगी वो आपकी उसी के बेसिस पर ही होगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि आपके यहाँ पर कितने यहाँ पर गुना यहाँ पर बच्चे बुलाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1:3 का यहाँ पर रेशियो दे रखा है। तो बेसिकली लगभग इतने ही यहाँ पर बुलाए गए हैं, तो काफ़ी कम है अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात करें। तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पर पास कर ली टाइपिंग तो ऑलमोस्ट आपके यहाँ पर जॉब पक्की है ना। आप ये मान सकते हो आगे बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी यहाँ पर नौकरी लग ही गई इस बार। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पर JSA के अंदर अगर आपका हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि पास करते ही आप ये मानकर चलो कि आपके यहाँ पर बहुत हाई चांसेस हैं। क्योंकि जनरली होता क्या है कि हम कट ऑफ की वीडियो ही बनाते तो हमें पता होता है कि लगभग यहाँ पर कितने लोग टाइपिंग के अंदर निकल जाते हैं। तो अगर 1:3 का रेशियो है तो आप ये मानकर चलो कि बहुत अच्छे चांसेस हैं अगर आपने यहाँ पर टाइपिंग निकाल दी तो। अब अगर हम यहाँ पर EMRS JSA टाइपिंग स्पीड को अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो आपके सामने है यहाँ पर कि लगभग यहाँ पर 35 वर्ड्स पर मिनट की यहाँ पर इंग्लिश की स्पीड यहाँ पर मांगी गई है। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश के अंदर टाइपिंग करते हो तो 35 वर्ड्स पर मिनट की मांगी गई है। और वैसे यहाँ पर हिंदी के अंदर यहाँ पर 30 वर्ड्स पर मिनट की मांगी गई है। तो जनरली यही यहाँ पर देखने को मिलता है। इवन SSC के अंदर भी यहाँ पर जो पेपर होता है CHSL का, उसके अंदर भी यही नॉर्म्स है ना। तो ये वाली जो टाइपिंग होती है इतनी आसान नहीं होती है, वहाँ पर भी काफ़ी लोग बाहर होते हैं, बहुत एक हायर परसेंटेज ही बाहर होती है। तो इस वजह से यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर करना टाइपिंग के लिए अगर आपका यहाँ पर हुआ है तो। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक ऐसे टाइपिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जिसके अंदर अगर आप यहाँ पर प्रिपेयर करते हो तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना। अब ऐसा मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पर्क्स है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट है। अगर हम यहाँ पर देखें एक एक करते हुए हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे इस वाले सॉफ्टवेयर को, ताकि अगर आप इससे यहाँ पर प्रिपेयर करते हो तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिलेगी समझने में सारी चीज़ें। अगर हम यहाँ पर देखो तो सबसे पहले बात करें तो इसका नाम है यहाँ पर सोनी टाइपिंग ट्यूटर, ठीक है। ये वाली चीज़ आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो। और अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर देखो एक्सरसाइजेज यहाँ पर शुरू हुए हैं, है ना। और ये एक्सरसाइजेज यहाँ पे काफ़ी नीचे तक जाती हैं, वो भी अभी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। ये इंग्लिश के अंदर भी अवेलेबल है, यहाँ पर हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आप यहाँ पर न्यूमेरिक आप यहाँ पर सीख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप प्रैक्टिस टेस्ट भी यहाँ पर दे सकते हो यहाँ पर, जिससे आपके यहाँ पर थोड़े बेसिक्स भी यहाँ पर क्लियर होंगे। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें नीचे, तो यहाँ पर हिंदी के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपके यहाँ पर स्पीड इंप्रूव करने में मदद करेंगी। उसी तरीके से आप ये देख सकते हो, ये पूरा यहाँ पर 250 तक यहाँ पर जैसे एक्सरसाइज यहाँ पर गिवन है, वैसे ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज आपके लिए अवेलेबल रहती हैं।
तो जैसे यहाँ पर 250 हैं, ये इंग्लिश के अंदर भी हैं, हिंदी के अंदर भी हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अवेलेबल रहती हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ये वाली यहाँ पर जो चीज़ें आपके सामने गिवन है राइट हैंड साइड पर, यही आपके लिए यहाँ पर मेजर चीज़ें हैं जो कि आपको काफ़ी काम आती हैं जब आप इस वाले सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हो। तो जनरली अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ पर अगर आप फुल बैक स्पेस का अगर आप यहाँ पर दबाते हो तो आपके लिए यहाँ पर पूरा बैक स्पेस यहाँ पर अलाउड होगा। आप अपने हिसाब से आप यहाँ पर बैक स्पेस का ऑप्शन भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो कि आप बैक स्पेस चाहते हो या आप यहाँ पर वन वर्ड बैक स्पेस चाहते हो या आप यहाँ पर बैक स्पेस चाहते ही नहीं हो, है ना। तो आपके सामने ही ऑप्शन है, आप उसके अंदर से कुछ भी चूज कर सकते हो। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम के अंदर बैक स्पेस अलाउड होता ही होता है ना। बहुत ही कम एग्जाम होते हैं इनके अंदर नहीं होता है। तो जब भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस करो तो आपको फुल बैक स्पेस के साथ ही प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो या आप अपनी स्पीड को थोड़े अलग नजरिए से देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर बैक स्पेस को डीएक्टिवेट कर भी ट्राई कर सकते हो। ये ट्राई करने की बात है, बाकी जनरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर बैक स्पेस ऑन ही रखना पड़ता है क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में यही देखा जाता है कि बैक स्पेस ऑन होता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें वर्ड्स हाईलाइट की, आप उसको भी चूज कर सकते हो यहाँ पर। तो जनरली देखो जब कोई बिगनर होता है उसको यहाँ पर जरूरत पड़ रही है कि नहीं मुझे यहाँ पर वर्ड्स हाईलाइट चाहिए, वो भी जानता है अंदर से कि एक्चुअल एग्जाम के अंदर वर्ड्स हाईलाइट नहीं होते हैं मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर। लेकिन फिर भी अगर वो चाहता है तो वो कर सकता है तब तक जब तक उसको यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है प्रैक्टिस करने के लिए। तो उस पर्पज के लिए यहाँ पर गिवन है, जैसे वर्ड्स हाईलाइट का आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। लेकिन जनरली मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, है ना। नो हाईलाइट के साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। यही आपके लिए ठीक रहेगा किसी भी एग्जाम के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर यही पैटर्न फॉलो होता है कि कोई भी वर्ड यहाँ पर हाईलाइट नहीं होता है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो लेटर हाईलाइट के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर चुन सकते हो, है ना। बाकी भी यहाँ पर काफी ज्यादा ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्क्रॉल बार की तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर स्क्रॉल बार आपको यहाँ पर शो होगा या ऑटो स्क्रॉल होगा। जैसे जैसे आप यहाँ पर टाइप करते जाओगे तो ये अपने आप यहाँ पे नीचे जाएगा या आप इसको मैनुअली यहाँ पर नीचे खींच कर लाओगे। तो जनरली आपको देखो मैनुअली ही इसको यहाँ पर नीचे खींच कर लाना होता है ना। तो यहाँ पर शो स्क्रॉल बार आपके लिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि जनरली एग्जाम के अंदर आपको ऐसा ही करना पड़ता है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ऑटो स्क्रॉल की तो आपके लिए अवेलेबल नहीं रहता है मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो आपको उसी अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर देखो आपकी ड्यूरेशन दे रखी है कि आप यहाँ पर ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हो कि ये वाला पैसेज आपका लगभग कितने मिनट तक यहाँ पर चलेगा टाइपिंग टेस्ट। और यहाँ पर आप बाकी चीजें भी देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है उसका यहाँ पर कौन सा नंबर चल रहा है, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और आप यहाँ पर जो है फॉन्ट आप उसको यहाँ पर बोल्ड भी कर सकते हो जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपके सामने यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं। और अभी हम और देखते हैं कि और क्या क्या फायदे हैं इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर देखो बात करें तो हमें देखो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पर्टिकुलर एग्जाम के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सेट किए गए हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी का, एसएससी सीएचएसएल का, है ना। बाकी यहाँ पर एलडीसी का राजस्थान, और यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग एग्जाम्स का यहाँ पर दे रखा है। तो उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पर देखो पूरे के पूरे नॉर्म्स भी यहाँ पर गिवन है उस एग्जाम के अकॉर्डिंग ही, है ना। तो ये भी एक बात है। बाकी देखो सीएचएसएल के अंदर भी यहाँ पे 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के अंदर मांगी जाती है और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के अंदर मांगी जाती है, जैसे इस वाले के अंदर मांगी गई है। तो लगभग सेम ही है। बाकी एरर परसेंटेज का फिर भी थोड़ा अलग हो सकता है काउंट करना, लेकिन जनरली अगर हम बात करें जो स्पीड मांगी गई है वो यही मांगी गई है, आपके सामने है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो यहाँ पर जैसे ही आपका यहाँ पर पैसेज खत्म होता है तो आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर आगे पूरे टेस्ट की ड्यूरेशन यहाँ पर गिवन होती है। जैसे 1 मिनट तक ये वाला टेस्ट चला था, उसके बाद यहाँ पर आपने ओवरऑल कितने वर्ड्स यहाँ पर टाइप किए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए होते हैं। यहाँ पर कितने करेक्ट वर्ड्स टाइप किए वो यहाँ लिखे हुए होते हैं, है ना। इनकरेक्ट कितने किए हैं वो यहाँ लिखे हुए होते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर स्किप कितने किए हैं वो भी यहाँ पर लिखे हुए होते हैं। साथ साथ यहाँ पर इफेक्टिव करेक्ट वर्ड्स भी यहाँ पर लिखे हुए होते हैं। और आप ये देख सकते हो यहाँ पर करेक्ट वर्ड्स माइनस ओमिटेड वर्ड्स जो होते हैं वही यहाँ पर इफेक्टिव करेक्ट वर्ड्स यहाँ पर बनकर निकलते हैं, तो वो भी यहाँ पर लिखे हुए होते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें आपके यहाँ पर नेट स्पीड यहाँ पर गिवन होती है, कैसे कैलकुलेट होती है वो भी यहाँ पर नीचे गिवन होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ग्रॉस स्पीड भी आपके यहाँ पर लिखी हुई होती है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर काफी चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। उसी के नीचे आप ये भी देख सकते हो, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक्यूरेसी भी यहाँ पर आपकी कितनी थी, है ना। तो एक्यूरेसी भी ये निकाल कर देता है। साथ साथ आपका यहाँ पर ये भी बताया था कि आपने लगभग बैक स्पेस कितनी बार इस्तेमाल किया था पूरे पैसेज के अंदर। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बैक स्पेस की भी आपको यहाँ पर पूरी नॉलेज हो जाती है कि आप यहाँ पर बैक स्पेस थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो या जितना यहाँ पर लोग जनरली करते हैं एवरेज जितना यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उतना ही कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर उससे अपनी एक्यूरेसी के अंदर भी फायदा मिलता है उसको बढ़ाने के अंदर। अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं जो कि यहाँ पर थोड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम यहाँ पर देखें तो स्क्रॉलिंग की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर मैनुअली ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी इसी की है कि यहाँ पर मैनुअली ही होगा, आपको माउस से क्लिक कर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, है ना। और जनरली आपको यहाँ पर ऑटो स्क्रॉल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में यही देखा जाता है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें बैक स्पेस की, तो बैक स्पेस आपका यहाँ पर लगभग अलाउड ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम एग्जाम्स में बैक स्पेस अलाउड ही होता है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें टाइपिंग मोड की, तो टाइपिंग भी आपको यहाँ पर लगभग ऑनलाइन ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर जो पैसेज होगा वो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा, है ना। आपकी स्क्रीन के ऊपर की साइड होगा, तो आपको उसी अकॉर्डिंग ही मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक टाइम होता था कि एक टाइम पे जब यहाँ पर ऑफलाइन एक कागज दिया जाता था और आपको यहाँ पर ऑनलाइन आपको उसको टाइप करना पड़ता था, वो एसएससी के अंदर होता था, जनरली सीएचएसएल के एग्जाम के अंदर, है ना। और अब क्या हुआ है कि उसके बाद से जैसे ही कोरोना आया, उसके बाद से ये क्या हुआ कि यहाँ पर एसएससी ने भी अपने यहाँ पर पूरे पैटर्न बदल दिया। वो भी यहाँ पर सारा का सारा ऑनलाइन ही करने लग गए, है ना। तो उनका भी यहाँ पर पूरा का पूरा अंदाज बदल चुका था। और बाकी ऑर्गेनाइजेशन तो पहले ही यहाँ पर ऑनलाइन कराती थी, जनरली मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन एसएससी जो थी वो यहाँ पर पहले, बहुत टाइम पहले की बात है, तब वो ऑफलाइन कराया करती थी। लेकिन फिर उसके बाद जनरली यहाँ पर जितने भी हैं वो लगभग ऑनलाइन ही देखने को मिले। तो आपका मोस्ट प्रोबेबली यही होने वाला है कि आपका यहाँ पर टाइपिंग मोड ऑनलाइन ही होगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें EMRS JSA टाइपिंग टेस्ट जो आपका यहाँ पर होने वाला है, उसकी लगभग देखो यहाँ पर क्या एक एक्सपेक्टेड डेट रह सकती है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो हमारे अकॉर्डिंग देखो, अगर आप यहाँ पर पूरा एक्सपेक्ट कर चल रहे हो कि आपको यहाँ पर प्रिपेयर है, आपको यहाँ पर कब तक होना है, तो आप ये मानकर चलो आपको यहाँ पर फेब के लास्ट वीक तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको यहाँ पर बहुत अच्छी प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि वो यहाँ पर डेट्स आपको बहुत जल्दी दे दें, है ना। अभी हो सकता है कि अभी तक यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन आपकी जैसी डेट्स आएंगी तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रोसेस होते हैं ये वाले आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर सब जानते हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबके प्रोसेसेस यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहे हैं, काफ़ी जल्दी हो रहे हैं। तो इस वजह से आप ये मानकर चलो कि आपको यहाँ पे फेब के लास्ट तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर डेट्स आएंगी तो आपको यहाँ पर इतना टाइम नहीं देखने को मिलेगा। तो इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी अगर आप यहाँ पर अपनी टाइपिंग को और इम्प्रूव करना चाहते हो तो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो उसके अंदर यहाँ पे काफ़ी ट्रिक्स होंगी जो कि आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प करेंगी, है ना। और यहाँ पर किन चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम हॉल के अंदर, तो उन सब की बातें करेंगे हम, है ना। लेकिन अभी के लिए इतना ही था, है ना। और बाकी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके, और आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।